पटना से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर जेडीयू की चुनाव से पहले एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। बताया आपको कि 11 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। 5 बरस बाद परब मनावे आए और 2 दिन में चल जाइएगा। 1-2 साल में बबुआ हम तहरो सेट करा दे भुआ। छुटकू, अब बिहार में माहौल बदल गया है। एनडीए सरकार में रोजगार के भरपूर अवसर मिल रहे हैं। परब मनाई के बाद तनी दिन रुका ना और एनडीए के चुना ना। इसी के साथ अगर बड़ी अपडेट अपने दर्शकों तक हम साझा करें तो जेडीयू में ये बड़ी हलचल देखने को मिली चुनाव से पहले, जहां पर 11 बागियों को निष्कासित किया गया है। पूर्व मंत्री शैलेश कुमार समेत 11 नेता जेडीयू से निष्कासित किए गए हैं। जमालपुर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व मंत्री शैलेश कुमार निष्कासित किए गए हैं। चकाई सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे संजय प्रसाद भी निष्कासित किए गए हैं। बढ़हरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पूर्व एमएलसी रणविजय सिंह भी निष्कासित किए गए हैं। जिरादेई से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे विवेक शुक्ला निष्कासित किए गए हैं। महुआ सीट से चुनाव लड़ रही आसमा परवीन पर भी कार्रवाई की गई है। बरबीघा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सुदर्शन कुमार निष्कासित हुए हैं। बरहड़िया सीट से चुनाव लड़ रहे श्याम बहादुर सिंह को भी पार्टी ने निष्कासित किया है। नवीनगर से चुनाव लड़ रहे लव कुमार भी निष्कासित किए गए हैं। मोतिहारी से चुनाव लड़ रहे दिव्यांशु भारद्वाज पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। साहेबपुर कमाल से चुनाव लड़ रहे अमर कुमार सिंह भी निष्कासित किए गए हैं। कदवा सीट की अगर बात करें तो यहां से चुनाव लड़ रही आशा सुमन पर भी जेडीयू ने कार्रवाई की है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद का एक बार रुख कर लेते हैं। आनंद, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हलचल और सरगर्मी और भी तेज हो गई है और इस बीच अगर बात करें तो जेडीयू की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ऐसे लोग, ऐसे प्रत्याशी जो कि पार्टी के विरुद्ध काम कर रहे थे, उन पर बड़ी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है और पार्टी से उन्हें निष्कासित किया गया है। सही कहा, अगर चुनाव की बेला है और लगातार आप नेताओं को देखें तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस रण में उतरने को लेकर कई नेता ऐसे हैं जो अपने ही पार्टी के अगेंस्ट जाके, अपने ही जो उम्मीदवार बनाया है पार्टी ने उसके अगेंस्ट जाके निर्दलीय पर्चा भरा था, जिसके बाद जेडीयू ने जो बड़ा एक्शन लिया। उनमें 11 नेता जो कि जेडीयू से पहले ताल्लुक रखते थे उनको सीधे तौर पर पार्टी से निष्कासित कर दिया। उनको पहले कोशिश की गई थी कि समझाया जा सके जिससे वो अपना जो नामांकन है वो वापस ले सके, और यही चीज कोई जेडीयू में नहीं बाकी पार्टियों में लगातार देखने को मिल रही थी। मैथिली ठाकुर जो कि खुद एक भोजपुरी गायक है, उनकी भी जो संगठन है बीजेपी से आती है, उन्होंने संगठन ने भी कहीं ना कहीं उनका साथ जितना अच्छे से देना चाहिए था उतना नहीं दे रहे थे, जिसके बाद शिकायत सीधे तौर पर हाईकमान तक आई। तो हाईकमान ने फिर उनको समझाया, जो वहाँ के तमाम कार्यकर्ता है जिलाध्यक्ष से लेके उनको समझाया गया, जिसके बाद अब जो माना जा रहा है कि संगठन उनका समर्थन कर रहा है। और यही चीज जेडीयू में भी देखने को मिली और आरजेडी में देखने को मिली, क्योंकि ये समय ऐसा है कि हर एक नेता चाहता है कि वो जनता के बीच पहुंचे और सीधे तौर पर अपना एमपी एमएलए का चुनाव लड़े। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पार्टी उस पर दाव नहीं लगाते और कहीं ना कहीं उसकी जगह किसी और को टिकट दे दिया जाता है, जिसके बाद वो सीधे तौर पर इंडिपेंडेंट पर्चा भरता है। ये चीज एक बार फिर देखने को मिली और ये कोई नया नहीं, ऐसे कई चुनाव होते हैं जिसमें साफ तौर पर देखने को मिलता है जहां अपनी ही पार्टी के अगेंस्ट जाके नेता अपना पर्चा नामांकन इंडिपेंडेंट तौर पर यानी स्वतंत्र तौर पर भरता है, जिसके बाद जेडीयू ने अपने 11 लोगों को निष्कासित कर दिया। बाकी कार्रवाई आगे लोगों ने, बीजेपी ने समझा बुझा के ठीक कर ली और बाकी जगह भी लगातार ऐसी कार्रवाई को लेकर संगठन अपना कार्य कर रहा है। अब जो पॉलिटिकली तौर पर बात करें तो बिहार इस वक्त काफी एक्टिव है, क्योंकि आज से छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। खरना आज त्यौहार मनाए जाना है और उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल देखें तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात होगी, तो मन की बात को भी यहाँ बिहार में सुना जाएगा, क्योंकि चुनाव है और चुनावी में राजनीति अपने सरगर्मियां हमेशा तेज होती है। और यही कारण है कि आज मीडिया सेंटर में प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात सुनेंगे। पटना की बात करें तो बाकी जगहों पर भी जिलों जिस तरह से जेडीयू की ये कार्रवाई देखने को मिली, ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए की ओर से पूरा दमखम एक तरफ लगाया जा रहा है ताकि सभी तरह से व्यवस्थाओं को समुचित रखा जा सके और किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि वे चुनाव प्रचार में जब निकल रहे हैं तो लोग उन पर उंगली ना उठा सके या फिर कोई भी उन पर कोई सवालिया निशान ना खड़ा कर सके। ऐसे में जेडीयू की ये बड़ी कार्रवाई कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि सराहनीय भी है और दूसरी तरफ अगर ये भी कहे कि व्यवस्था को बनाए रखने का एक पहल भी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद, तमाम अपडेट्स, तमाम जानकारियों के लिए। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं।
का बहिन ई बार का कारण है बीजेपी के लावे के? पहली बार घर में गैस आया है, 125 यूनिट बिजली मुफ्त में मिल गया है। हम बीनू दीदी से जीविका दीदी भी बन गए हैं। एक बात और बताएं, बुजुर्गों का पेंशन तिगुना बढ़ाकर 1100 रुपया महीना कर दिया गया है। सच्ची? हाँ। ये दीदी तुम्हारा लिस्ट तो बहुत लंबा है। बिहार के लिए भाजपा एनडीए ही सही है। कमल का बटन दबाएं, भाजपा एनडीए को जिताएं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।